एनएसएस एनजीओ आपका स्वागत करती है। आज की न्यूज़ में आपको ये बताया जाता है, जो हमें कुछ लोगों की शिकायत मिली ड्राइवर की। राकेश लोहिया एक कंपनी के सुपरवाइज़र हैं और ये कंपनी जो हमारे आप देख रहे हैं गाड़ी जितनी खड़ी हैं, और कैमरामैन से अपने बोलूँगा गाड़ी का ज़रा कंपनी का नाम दिखाएं। और ये देखिए ईवेरा कंपनी है, और साथ में हमारे ये ड्राइवर हैं। और ड्राइवर की एक ही मांग है कि कोविड के टाइम पर इनकी ड्यूटी चल रही है, मगर इनको जब ज्वाइन किया था कोई कोविड का मामला नहीं था, कोई कोविड की ज्वाइनिंग नहीं थी। इनसे ही कहा गया कि आपको हम नौकरी पर रख रहे हैं, आपको सिर्फ जो आम ड्यूटी होती है, ओला वर्क की होती है, उसी तरह ये लोग ड्यूटी करने लगे अपनी। मगर कुछ जब कोविड का ही मामला आया तो जहां आपने देखा है दिल्ली के अंदर हाहाकार मच रही है एम्बुलेंस के ऊपर, तो यहाँ पे कंपनी ने इन्हीं गाड़ियों को, ओला वर किस तरह से चलती है आपने देखा है, उन्हीं गाड़ियों को सबको इनको आप देख रहे हैं कंपनी ने आज इनको एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। ड्राइवर रात में अगर 4 भी ड्यूटी करता है तो कंपनी को 6,000 रुपये का फ़ायदा होता है, और इन लोगों को सिर्फ 12 घंटे के यानी कि रात भर के भी तो 500 रुपये मिलता है। दूसरी अहम बात यह है कि ये लोग अपने घर को जब वहाँ से ड्यूटी छोड़ कर जाते हैं तो कोविड के पेशेंट होकर जाते हैं, लक्षण लेके जाते हैं, जिससे आज पूरा देश हाहाकार मचा रहा है। दिल्ली के अंदर भी ऑक्सीजन की कैसी महामारी है, पूरा देश आज ऑक्सीजन की महामारी, मगर यहाँ कंपनी को इन ड्राइवरों से कोई फ़ायदा नहीं। आप देख सकते हैं ड्राइवर कितने हैं, कैमरामैन से मैं अपने कहना चाहता हूँ जितने भी ड्राइवर यहाँ पे दिखाएं कि किस तरह से कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। और ये मनमानी इनकी इसीलिए चल रही है कि मौके से फ़ायदा, ड्राइवर की जान पे जो ये इन्होंने जान इनकी गुमराह कर रखा है, इनको तनहा कर रखा है कि आखिर इनको सुनने वाला कौन है। कंपनी अपने मनमौजी सवाल इनसे पूछ रही है, मनमौजी कानून अपने बना रही है, और ये लोग परेशान है आखिर जाएगा तो जाए कहाँ, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। आज कोविड का मामला है दिल्ली के अंदर, यही गाड़ी है जो आप देखते हैं, ये गाड़ी सब एम्बुलेंस में तब्दील है। आप देखना चाहते हैं सारी ये जितनी गाड़ी है यहाँ पे, और मैं अपने कैमरामैन से बोलूँ जितनी सारी गाड़ी आप दिखाएं, ये सब गाड़ी जितनी भी हैं ये सब कोविड में तब्दील हैं, कोविड में तब्दील है। और इन लोगों को, सिर्फ ड्राइवरों को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी मांग है कि हमारी जो 6,000 रुपये कंपनी को फ़ायदा होता है, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। और मेन पॉइंट इनका ये है इन लोगों का, गरीबों का, कि हम लोगों को बगैर बिना किसी वजह के निकाल दिया जाता है। अगर कोई इसका ऑप्शन उठाता है कि आखिर हम लोगों को अपनी ड्यूटी पे किस वादे से रखा था, किस वादे से नहीं रखा था, तो ये लोग आज उसी कश्मकश में गुमराह हो चुके हैं कि आखिर हमें फॉर्म भरवाया था, हमसे ड्यूटी के लिए हमें बुलवाया गया था, मगर कोविड की ड्यूटी नहीं। ये ड्राइवरों का कहना है। कंपनी मालिक का कहना है कि हम लोगों ने यहाँ पे इनको जब ड्यूटी पर रखा था तो हम लोग यहाँ पे इनको पहले ही कोविड का इनको बताया गया, मगर कुछ सारे ड्राइवर एक साथ कहना है कि हमें कोविड के मामले में किसी भी तरह से हमसे नहीं बताया। मेरे सामने एक भाई हैं जिन्होंने इस बात का मुद्दा उठाया, और मुद्दा उठाने के बाद उन लोगों को भी ड्यूटी से निकाल दिया गया। तो मेरे भाई मेरे साथ में हैं, इनको क्यों निकाला? इन्होंने सिर्फ इनके कसूर ये था कि मुद्दा उठाया, आपको क्यों निकाला गया? जी मैंने एक मुद्दा उठाया। हमारी इस कंपनी में क्या करते हैं, जैसे कि हमें ड्यूटी पे जाते हैं, हमने ड्यूटी करी, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इशू नहीं था, तो मैंने मुद्दा ये उठाया हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और 4 छुट्टी दी जाए। ये एम्बुलेंस पास है, एम्बुलेंस पास है तो इस पर सायरन कहाँ है, इस पर लाइट कहाँ है? हम स्पीड चलाते हैं, थोड़ी सी अगर पेशेंट को ज़्यादा घबराहट हो जाती है, हम स्पीड चलाते हैं, चालान आ जाता, चालान हम पे काटा जाता है इसका, समझ रहे हो? गाड़ी लग जाए तो चालान हम पे काटा जाता है। ये गाड़ियाँ 2-3 जगह चल रही है, एमएमटी में चल रही है, आईआईटी में चल रही है, इसमें कनेक्ट करवा दिया इन्होंने, एम्बुलेंस में कनेक्ट करा रखा। गाड़ी दिखाते हैं 100 और गाड़ी का पीछे से पैसा लेते हैं 200 का, 150, 200 जो भी है, ठीक है सर। अब मैंने मुद्दा उठाया तो रात मेरे सुपरवाइजरों ने, मुझे तो सुपरवाइजर की नहीं कन्फर्म की अच्छी तरह है कौन, मुझसे चाबी ले ली गाड़ी की और मुझसे कह दिया घर जाओ, और अभी भी बंदा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मुझे 1 साल 4 महीना हो गए, मुझे ना मेरा पीएफ दिया, मुझे कुछ यहाँ 1 साल 4 महीने में मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा, मेरे पास इन्होंने लेटर दे रखा है, और जिसमें कि इन्होंने वो देने के लिए, पीएफ देने के लिए हमारा रीजोनिंग दोबारा करी है, वो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्स निकाल के हमारे दोबारा रीजोनिंग करिए ताकि हमें पीएफ ना देना पड़े इसे। 1 साल 4 महीने हो गए, मुझे जनवरी में ज्वाइनिंग थी 19 में मेरी, इन लोगों ने मुझे इसके कारण निकाल दिया। जब मैंने आवाज़ उठाई तो इन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया, ताकि मैं 1 साल 4 महीने से इनके साथ जुड़ा हूँ। पहले ऊबर में गाड़ियाँ चलती थी, हमें पहले नहीं कुछ ऐसा बताया गया जिसमें कि हमें कोविड की वजह से करा जाए काम, हम कर भी रहे हैं, तो हमें आप गाड़ी में जो सैनिटाइजर रखा उस सैनिटाइजर को चेक कराओ कि वो कितना बढ़िया है। अब महामारी में आप क्या चाहते हैं? महामारी में ये चाहते हैं कि कंपनी, हम काम करने के लिए तैयार है, हमें कंपनी हमारी सेफ्टी दे, हमारे बच्चों को कल को हमें कुछ हो जाए, हमारे बच्चों के लिए कुछ करे, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, 4 छुट्टी दी जाए ताकि हमें रेस्ट मिले, और हम ड्यूटी करके आए तो या तो हमें 2 घंटे 4 घंटे के लिए रेस्ट दिया जाए,
कोविड में, या फिर हमें सैनिटाइजर गाड़ी अच्छी तरह करके 1 घंटे 2 घंटे हमें गाड़ी अपनी खड़ी करके बाहर दरवाजे खोल के खड़ा करा जाए। एक टाइम में एक बार कोरोना है। थैंक यू। आप बताइए सर, आप भी कोरोना की ड्यूटी करता है ना, तो हमारा सुपरवाइजर भी दूर आप ड्राइवर हैं, बताइए। हाँ जी, मैं ड्राइवर हूँ। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या आज 1 साल हो गया मुझे इसमें काम करता हुआ जी। सर। हम जब काम करता था मैं इसमें, तब उसके लिए बुलाया था खाली ओला उबर के लिए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में इन्होंने इसमें चलवाई गाड़ी, मेडिक में गाड़ी चलवाई है। अब ये कहते हैं कि सर मेरे 25,000 के चलान आ रखे हैं। 25,000 रुपये का सर कहाँ से भरूँगा? 15,000 रुपये सैलरी है मेरी। सर एक भी छुट्टी नहीं दे रखी है। सर क्या नाम है आपका? प्रतीक नाम है। प्रतीक नाम। सर 15,000 रुपये सैलरी है। मार्क्स ऊपर की। जो चालान आते हैं वो हम लोग भरते हैं। अच्छा। और ये जो सुविधा आ रही है वो तो हम लोगों को मिली नहीं थी ना। अच्छा। ये ऐसे ही कोविड के पेशेंट जा रहे हैं। जो नॉर्मल बंदा है, जो डायलिसिस का बंदा है, वो भी इसी में जा रहा है। MMT के जो एयरपोर्ट अपना गांव जा रहे हैं, वो भी इसी में जा रहे हैं। ऐसा। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेन चीज़ क्या है कि इसमें हम कोविड भी लेके जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें गाड़ी में पेशेंट जैसे डिलीवरी केसेस हो गए, डायलिसिस हो गए, ये भी लेके आ रहा है। अब ये बताओ, कोरोना पेशेंट छोड़ के फिर डायलिसिस बंदे जा रहे हैं, कोई दूसरा बंदा नॉर्मल बंदा भी है, तो बंदा सीरियस नहीं होगा इसमें? फिर तो ये कंपनी कर क्या रही है? एक भी छुट्टी नहीं। 1 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते, एक भी छुट्टी नहीं है, ठीक है। और ऊपर से 18 ऊपर से कुछ बोलते हैं तो कहते हैं आप एग्जैक्ट कर रहे हैं आपको। हाँ, सर आप बताइए। इसमें हमारा यही कंपनी से डिमांड है कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ कंपनी को सोचना चाहिए, और अगर हमें कुछ हो जाता है कोविड पेशेंट को छोड़ने के दौरान, तो हमारे पीछे जो हमारी फैमिली है उसके लिए क्या उन्होंने कुछ प्रोपोगंडा बनाया, कुछ अमाउंट वगैरह ऐसे सेटलमेंट करे कि आपके घर वालों को हम इतना देंगे। कंपनी का तो यहाँ तक है कि अगर हम साइन करा रही है, कल को आपको कुछ हो गया, प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। हाँ अभी भी साइन करा रही है, आपको कुछ हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं कंपनी की। ये देखिए, सब ड्राइवरों की एक सी मांग है, इनकी सिर्फ यही मांग है कि अगर हमें इस कोविड के टाइम पे, महामारी के टाइम पे अगर कुछ हो जाता है, इसी गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं शुगर का मरीज़ भी जाता है, पेशेंट हर तरह का जाता है, और इन्होंने सिर्फ ये 1 ही महीने के अंदर अंदर ही सारे काम किए हैं। और फिर राकेश जो यहाँ के सुपरवाइज़र है, उन्होंने हमें बताया कि दिल्ली सरकार से कांटेक्ट है। अब इसका खुलासा तो जांच के बाद ही पता चलेगा दिल्ली सरकार से कांटेक्ट है या नहीं है, मगर हमारी संस्था की तरफ से ही मांगे, NGO की तरफ से मांगे कि इसकी जांच उच्च स्तर होनी चाहिए, और इन गरीबों को जो यहाँ पे जो आवाज़ उठाता है, सच्चाई की आवाज़ उठाता है, उनकी सच्चाई की आवाज़ ही लोग दबाना चाहते हैं, कंपनी दबाना चाहती है। कहीं ना कहीं कंपनी को ही फ़ायदा है, इन लोगों को फ़ायदा नहीं है। आखिर इन बच्चों का और इन ड्राइवरों के परिवार की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कंपनी अपनी मनमानी करे। कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप दिखाइए किस तरह से ये गाड़ी के अंदर अपने ड्राइवर जद्दोजहद करके मरीजों को बचाने का तो काम कर रहे हैं, मगर इनको कौन बचाएगा? सवाल बहुत मैन है, इनको कौन बचाएगा? आप देखते हैं कि ये गाड़ियों को भी ये लोग सैनिटाइजर कंपनी नहीं करके देती, कहीं तो कुछ सैनिटाइजर करके देती है, कुछ नहीं करके देती। आप लोग बड़े हिसाब से ये लोग चलते हैं, मगर इनका सिर्फ और एक ही सवाल है इन लोगों का कि किस तरीके से ये लोग अपनी जान बचाएं। दिल्ली सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इन लोगों का किया जाए। ये देखिए, आप मेरे साथ में देखिए, कुछ ड्राइवर है, सैनिटाइजर की बोतल दे रखी, ड्राइवर अपने आप ही ड्राइवर ये चल नहीं रही है। ये देखिए, बिल्कुल ये भी जो सैनिटाइजर की मशीन दी है, ये भी इन्होंने ख़राब कर रखी है। किसी भी तरह से कोई भी इनका सुनने वाला नहीं है, और आखिर अब कंपनी मनमानी पर उतर आई है। ये लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर अगर जाएं तो कहाँ जाएं? आखिर इन्होंने जो कोविड के पेशेंट अस्पतालों में दिल्ली के सब जगह पहुँचाने का काम किया है, आखिर कहाँ काम किया? इन देखिए आप हमारे सामने कि किस तरह से ड्राइवर अपनी जद्दोजहद, ये इस तरह से सैनिटाइजर देते हैं कि इनके पास कंपनी कमा तो करोड़ों और लाखों रुपए रही है, मगर इनके पास कोई ऐसी पुख्ता मशीनें नहीं हैं, कुछ सैनिटाइजर छिड़कने वाले कुछ नहीं है कि किस तरह से ये ड्राइवर अपनी जान बचा सके। सिर्फ और सिर्फ कंपनी का काम है कि पैसे ऐंठना और करना। आज NSS NGO इस बात का मुद्दा उठा रही है, दिल्ली के सरकार तक इन लोगों को ले जाने का काम करेंगे ताकि सरकार जागे, दिल्ली पुलिस जागे। इन ड्राइवरों के साथ कितना बुरा हाल हो रहा है, इनकी सुनने वाला कौन है? NSS NGO चाहती है कि आप NSS NGO दिल्ली सरकार और पुलिस से चाहती है कि इनके लोगों की सुनी जाए, इनको टाइम पे सैलरी मिल जाए, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। इन परिवार का, इनकी जिम्मेदारी किसके पास है? आखिर ये जो गाड़ी चल रही हैं, ये किस मालिक की हैं? जिसकी भी हैं, वो इन लोगों की ज़िंदगी के साथ अन्याय खेल रहा है। इस खेल को बंद किया जाए, ड्राइवरों की ज़िंदगी बचाई जाए, यही NSS NGO की मांग है। आप कैमरामैन के साथ मैं अरशद खान, NSS NGO। जय हिंद।